बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नादरीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हज़रात के सामने हाज़िरी हुई है और आज हम ज़िलहज्जा के पहले आशरे की फ़जीलत आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चली जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 10 रातों की कसम खाई है। अब ये 10 रातें कौन सी हैं, इसके बारे में हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये 10 रातें ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं, जिसे आशरह ज़िलहज्जा कहा जाता है। कुरान मजीद में ज़िलहज्जा के पहले आशरे की फ़जीलत बयान की गई है और इसी तरीके से हदीस मुबारका में भी आशरा ज़िलहज्जा के पहले आशरा की फ़जीलत बयान की गई है। एक हदीस में हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फ़रमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई अमल अशरा ज़िलहज्जा में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, और इनमें से एक दिन के अंदर रोज़े रखने का सवाब 1 साल के बराबर और एक रात का क़याम लैलतुल क़द्र की रात के बराबर है। और एक दूसरी हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़िलहज्जा के पहले आशरे में जो आमाल किए जाते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा महबूब हैं बनिस्बत उन आमाल के जो बाकी दिनों में किए जाते हैं। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या जिहाद से भी? आपने फरमाया कि हाँ, जिहाद से भी, मगर फरमाया कि वो शख्स के जो अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके आए, यानी उसकी जान भी और माल भी कबूल हो जाए, वो शख्स उसके बराबर हो सकता है। इसी तरीके से हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है कि फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बक़िया दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब है। तो हदीस मुबारका में भी इसकी फ़जीलत बयान की गई है। ये पहले 10 दिन अपनी शान आप रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर रहमत के नफ़क़ात झोंके भेजा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर जो रहमत के झोंके और नफ़क़ात को भेजते हैं, आम तौर पर वो 2 किस्म के होते हैं। एक रहमत के नफ़क़ात मकानी और एक ज़मानी। मकानी जिनका ताल्लुक़ मकान के साथ है, जैसा कि मस्जिदुल हराम है, बैतुल्ला है। अब बैतुल्ला पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हर वक्त नाजिल होती रहती है, और बैतुल्ला के अंदर जो शख्स मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़े उसका जो सवाब बाकी जगह पर पढ़ने के बराबर नहीं हो सकता। 1 लाख नमाज का सवाब वहाँ मिलता है। और इसी तरीके से मस्जिद नबवी में जो सवाब मिलता है वो आम मसाजिद में उतना नहीं मिलता कि 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और इसी तरीके से बैतुल मक़दस में सवाब, बाकी तमाम मसाजिद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का मंबा हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के नफ़क़ात जो अपनी उम्मत पर रहमत के झोंके अपनी मखलूक पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर जो रहमत के झोंके भेजते हैं, कभी वो ज़मानी भी होते हैं। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की नेकियों को कबूल करते हैं और उनके अजर को पहले से कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उसका अजर और सवाब पेश करते हैं। और इसी तरीके से फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की तरह ज़िलहज्जा के इस पहले अशरे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमाई है। हज़रत उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान और ज़िलहज्जा के पहले आशरे में थोड़ा सा फ़र्क है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को बांध देते हैं,
अलबत्ता ज़िलहज्जा के पहले आशरे में आम अयाम की तरह मामूल हो रहा होता है, लेकिन इसमें किए जाने वाले सवाब रमज़ान के सवाब के अगर बराबर कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। और इन ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में हमें क्या आमाल करने चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर इस ज़िलहज्जा के पहले 9 दिनों में हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। ख़ुसूसन यौम अरफ़ा का रोज़ा, 9वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा, इसके बारे में हदीस मुबारक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहज्जा के रोज़े का सवाब ये 1 साल पिछले और 1 साल अगले के गुनाहों के कफ़ारे का सबब है। और इसी तरीके से इस ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए, तस्बीहात की कसरत करनी चाहिए, तकबीरात की कसरत करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसी तरीके से तकबीरात अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमें कसरत से पढ़ने चाहिए। और इसके बाद क़ुरबानी का अमल है। क़ुरबानी का जो पहला दिन है 10 ज़िलहज्जा को, ये भी पहले आशरा में, ज़िलहज्जा के पहले आशरा में शामिल है। तो लिहाजा जो शख्स गुरूब आफ्ताब से पहले 10 ज़िलहज्जा को क़ुरबानी करता है, उसको भी आशरा के पहले 10 दिनों में जो सवाब है उसी सवाब में वो शख्स दाखिल होता है। तो इसलिए आज हम इसमें कोताही करते हैं और अपनी मसरूफ़ियत की वजह से या अपने घर में गोश्त ज़्यादा रखने की वजह से आज भाई ने क़ुरबानी कर ली तो हम कल 11 को कर लेंगे, हम कल 12 को कर लेंगे, लेकिन 12 और 11 को वो क़ुरबानी करने का वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब हमें 10 ज़िलहज्जा को क़ुरबानी करने का सवाब मिलेगा। तो इसलिए कोशिश की जाए कि क़ुरबानी 10 ज़िलहज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले ही कर ले। और फिर इसके अंदर एक अमल, जब ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आए तो वो शख्स के जो क़ुरबानी करना चाहते हैं, वाजिब है उन पर क़ुरबानी, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने नाखून और बाल ना बनवाएं ताकि हाजियों के साथ इनकी मुशाबहत हो सके और इनको अजर व सवाब मिल सके। लेकिन ये ईद उल अज़हा तक महदूद नहीं, बल्कि ये क़ुरबानी तक है। अगर इन्होंने 10 ज़िलहज्जा को क़ुरबानी की तो 10 ज़िलहज्जा तक के क़ुरबानी के बाद अपने बाल बनवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। 11 को की या 12 को की तो फिर बाल और नाखून क़ुरबानी करने के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये 10 दिन बहुत बड़ी फ़जीलत वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल बड़े महबूब हैं। हमें चाहिए कि इसके अंदर खूब इबादत करें, अपने घरों में इबादत का माहौल पैदा करें, अपने बच्चों को इसकी तरगीब दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।